जी हां दोस्तों, तो क्या फैसला पलटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर मोदी बनवा रहे थे दबाव? चिट्ठी हो गई लीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने दिखाया दिन में तारे। राहुल नायडू जयंत ने मोदी को रगड़ दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब नए चीफ जस्टिस के शपथ लेने के फौरन बाद ही मोदी पर सुप्रीम कोर्ट पर फैसला पलटवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा? आखिर वो कौन सी चिट्ठी है जो कि इस वक्त लीक हो चुकी है और जिसके जरिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसे पलटवाना चाहती है सरकार? आखिर मोदी सरकार नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई से डरी और सहमी हुई क्यों है? आखिर वो कौन सी चिट्ठी और उस चिट्ठी में क्या लिखा गया था जिसका सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे मोदी शाह समेत सबको दिखा दिए दिन में तारे? क्यों डरे हुए मोदी और शाह इस पूरे बीच में राष्ट्रपति को मोहरा बना रहे थे? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं और देश की जनता उसे जानना चाहती है। आपके सामने एक एक सवालों के जवाब रखेंगे और इस पूरे मामले के पीछे की मंशा और प्रत को खोल करके आपको दिखाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, हाल में आपने देखा किस तरीके से पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ के मामले पर जो फैसला दिया, या उससे पहले तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और राष्ट्रपति को लेकर माफ करना जो फैसला दिया, उसके बाद में किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मोदी शाह के चहेते निशिकांत दुबे ने क्या कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट पर। मगर दोस्तों, 14 मई को यानी कि अब से ठीक 2 दिन पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ लिया, शपथ दिलाते हैं चूंकि राष्ट्रपति। दोस्तों, जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर में पहुंचे, उनके टेबल पर एक चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में वो बातें थी जिन बातों को लेकर के इतना हंगामा मचा और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि साहब दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ही नहीं, मोदी और शाह दरअसल सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पर एक दबाव बना करके बीते दिनों में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले को पलटवाना चाह रहे थे। ये खबर जैसे ही बाहर आई दोस्तों, हर कोई चकरा गया। हर कोई इस पूरी घटनाक्रम को देख करके, इस पूरी खबर को सुन करके सन्न रह गया। मैं खुद दोस्तों जब इस पूरे मामले को लेकर के मैंने देखा और चीफ जस्टिस के पास में एक चिट्ठी की खबर आई, तो मैं इस पूरे मामले को लेकर के आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर मोदी सरकार करवाना क्या चाहती है। मोदी सरकार वो कौन सा ऐतिहासिक फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना करके पलटवाने की कोशिश कर रही है। और इस पूरी बीच में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए मोदी और शाह की सरकार ने राष्ट्रपति का उपयोग किया। दोस्तों, राष्ट्रपति का दरअसल हुआ क्या दोस्तों, मोदी और शाह की सरकार के ऊपर यह आरोप लगा कि राष्ट्रपति को मोहरा बना करके राष्ट्रपति के जरिए एक चिट्ठी भिजवाई गई सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा दोस्तों कि वक्फ पर फैसला जो आया सो आया, अभी उस पर आगे सुनवाई के बाद में स्थिति साफ होगी। मगर उससे पहले कुछ दिन पहले एक फैसला तमिलनाडु की सरकार जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लेकर के आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था मोदी और शाह के चहेते राज्यपाल तमिलनाडु के खिलाफ। मोदी और शाह के जरिए नियुक्त किए गए उपराष्ट्रपति या फिर यूं कहें कि राष्ट्रपति के ऊपर एक फैसला दिया। तमिलनाडु की सरकार ने कुछ कानून बनाए, कुछ फैसले लिए और कानून यह कहता है, नियम यह है कि राज्य सरकारें जब कोई फैसला लेती हैं तो फिर उस पर मोहर लगाते हैं, अप्रूवल देते हैं राज्यपाल वहां का। एक तरीके से राज्यपाल उस राज्य के एक तरीके से सांकेतिक तौर पर उसके लीडर मान लीजिए या उसके सर्वा मान लीजिए, और अगर उनको कोई दिक्कत होती है उस पर फैसला लेने में तो भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास में। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, साल 2 साल तक कोई फैसला तमिलनाडु सरकार ने लिया, राष्ट्रपति और उसे राज्यपाल के पास में भेजा, राज्यपाल उससे दबाए बैठे रहे। राज्यपाल ने अगर उसे वापस भेज दिया होता सरकार के पास में बिना उस पर साइन किए हुए, तो फिर दोबारा उसे भेजा जाता और फिर अपने आप में वो
लागू हो जाता फैसला। मगर राज्यपाल ने चतुराई दिखाई, उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया उस पर पुनर्विचार के लिए संवैधानिक तौर पर, और राष्ट्रपति उसको दबा करके बैठे रहे। यह मामला ऐसा था दोस्तों कि मोदी सरकार पर आरोप लगा कि जहां पर गैर बीजेपी की सरकार है, गैर एनडीए की राज्य की सरकार है, वहां पर मोदी और शाह राज्यपाल के माध्यम से वहां पर एक तरीके से अपने हिसाब से राज्यों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल एक फैसला दिया कि नहीं, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। 1 महीने के भीतर भीतर राज्यपाल को उस पर साइन करना है, नहीं करना अपना फैसला देना होगा राज्य सरकार के सामने। और अगर राज्यपाल ने उस फाइल को अगर राष्ट्रपति के पास में भेज दिया है पुनर्विचार के लिए, तो फिर राष्ट्रपति भी 3 महीने के भीतर भीतर उस पर फैसला दे सकते हैं, उस पर अपनी राय व्यक्त करके दे सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लिया जा सकता। और फिर उस मामले को जिसे दबाए बैठे थे राज्यपाल मोदी और शाह के चाहते, उसको अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला लागू हो, और राज्य सरकार ने जो लिया है कानून का फैसला। और दोस्तों उसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से मोदी शाह के चहेते सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। मोदी शाह के चहेते जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि वो फैसला ले ही नहीं सकता है, राष्ट्रपति को आदेश दे ही नहीं सकता है, जबकि राष्ट्रपति भी संवैधानिक तौर पर संविधान से बंधा हुआ है और संविधान का कस्टोडियल है सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ लेकर के अपने चैम्बर पहुंचे, चिट्ठी थी, चिट्ठी में राष्ट्रपति के 14 सवाल थे। 14 सवाल इसी तमिलनाडु के फैसले से जुड़े हुए। आपको बताएं कि राष्ट्रपति दरअसल केंद्र सरकार की कैबिनेट के सलाह पर काम करता है, और यह कहा गया राजनीतिक जानकार और कानून के जानकारों ने कि मोदी सरकार की तरफ से ये चिट्ठी सवालों की शक्ल में 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में भिजवाया शपथ दिलाने के फौरन ही बाद। लेकिन ये चिट्ठी तैयार की गई थी, ये सवाल तैयार किए गए थे शपथ दिलाने के 1 दिन पहले, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे। उसमें क्या था? उसमें पूछा गया था कि क्या राज्यपाल के फैसलों का सुप्रीम कोर्ट उस फैसलों की विवेचना कर सकता है, उस फैसले पर की व्याख्या कर सकता है? क्या राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो राज्यपाल के अनुमति के बिना लागू हो सकते हैं? क्या राष्ट्रपति पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? इस तरीके से 14 ऐसे सवाल थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था, और एक तरीके से उस फैसले को पलटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव के अलावा इसे कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति के जरिए किसी कानून या फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता और करता है। आपने देखा होगा इसी आजाद भारत के अंदर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। आपने देखा इसी वक्फ के कानून को लेकर के कानून बना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया ना, तो राष्ट्रपति ने तो हस्ताक्षर देख करके उसे ओके कर दिया, फैसला सुना दिया कि यह कानून सही है। और वही राष्ट्रपति पूछ रहे कि क्या उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता, फैसला कर सकता? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। तो एक ऐसी स्थिति जब नए चीफ जस्टिस BR गवई, दरअसल जिन्होंने शपथ लेने के 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए रिटायरमेंट के बाद में, मैं किसी तरह का कोई पद नहीं संभालूंगा, कोई पद नहीं लूंगा, मुझे कोई किसी पद की लालच नहीं है। आमतौर पर होता क्या है, जजेस के रिटायरमेंट के बाद में किसी भी कोर्ट के जज हो, उनको रिटायरमेंट के पैकेज की उम्मीद बनी रहती है कि सरकार उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको कोई पैकेज देगा, किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाएगा, कुछ और राज्यसभा भेज देगा। आपने कई मामलों में देखा, राम मंदिर पर फैसला लेने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा सरकार ने भेज दिया, चंद्रचूड़ को किस तरीके से उनको अपने स्तर पर एक अलग मुकाम पर बिठा दिया। तो इन्होंने जैसे ही ऐलान किया कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, मुझे किसी पद की लालच नहीं है, घबरा गई सरकार, घबरा गए मोदी और शाह कि साहब फिर तो मामला आने वाले दिनों में पता नहीं कैसे होगा। क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि जो सरकार सलाह देगी, जो अपनी बात रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगा। मगर ना तो जस्टिस संजीव खन्ना ने वैसा किया, ना ही मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस BR गवई वैसा करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए उन चिट्ठियों को लेकर के, उन सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी पार्टियों ने भी उस पर पलटवार करके सवाल पूछे। अब ऐसी स्थिति में दबाव बनाने की इस कोशिश को लेकर के पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया
कि क्या तमिलनाडु सरकार ने जो फैसले लिए, जो कानून बनाया और जिस फाइल को साल 2 साल तक दबाए बैठे रह गए मोदी और शाह के चहेते राज्यपाल, और फिर उसके बाद में उसे राष्ट्रपति के पास में भेज दिया ताकि राज्य सरकार जो चाहती है, जो कदम उठाना चाहती है, वो ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों मामला क्या है कि केंद्र में सरकार में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है और ये मोदी सरकार ये चाहती है कि राज्यों में जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहां पर भी उनका हस्तक्षेप बना रहे, और इसके लिए राज्यपाल के जरिए से वो वहां पर दबाव बनाए, सरकारें गिरवाएं। महाराष्ट्र की बात आपको याद है, इसलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, किस तौर पर जब कोई ऐसा राजनीतिक संकट आए, कैसे विरोधी पार्टियों को तोड़ करके सरकार बनाई जाए और कैसे सरकार को गिराया जाए विरोधियों की, या फिर किस तरीके से अड़ंगा डाला जाए, हस्तक्षेप किया जाए गैर बीजेपी, गैर एनडीए शासित राज्यों की सरकारों के साथ में। और यही दरअसल मोदी और शाह की सरकार की मंशा थी, और इसी मंशे पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया था। जस्टिस पारदीवाला, जिनका वो ऐतिहासिक फैसला था, अब उस ऐतिहासिक फैसले को बदलवाने के लिए एक तरीके से कोशिश की जा रही है। तो ये स्थिति इस वक्त देश में है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही साफ कर दिया, चीफ जस्टिस ने तो पहले ही साफ कर दिया कि साहब मुझे किसी पद की लालच नहीं है, रिटायरमेंट का पैकेज मुझे नहीं चाहिए। इसलिए घबराई हुई है मोदी और शाह की सरकार, हर तरफ थू थी हो रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए इस खबर को, इस शो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि निडर, बेबाक, सच्ची पत्रकारिता की हर खबर आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।